Namaste JVS, myself Dr. Rohit Kumar Meena, Assistant Professor, Darguna Department, Faculty of Ayurveda Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर चर्चा करेंगे, वो है हमारा फल वर्ग। ठीक है, आयुर्वेदा के अंदर फल वर्ग के अंदर जितने भी आने वाले हमारे जो फ्रूट्स है उसको एक जगह संग्रहित किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस किस फल से कितना कौन से दोष शमन करेगा, उसमें कौन सा रस होता है, या फिर उनको हम कौन कौन से उसमें गुण होते हैं और उनको हम कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फल वर्ग का जो बांटा गया है वो सुश्रुत संहिता के अंदर। ठीक है, सुश्रुत संहिता के अंदर जो 46 नंबर सूत्र स्थान का जो 46 चैप्टर है उसका श्लोक नंबर 139 के अंदर इन्होंने फल वर्ग के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसने फल वर्ग के अंदर लगभग 24 के समथिंग कुछ फल बताए हैं, जिसमें दाड़िम है, आमलक है, बदर है, कोल है, करकंदू है, सोविरक है, छिंसीतक फल है, कपित है, मातुलुंग है, आम है, आम्रतक है, करमद, प्रियाल, नारंग, जंबीर, लकुच, भव्य, पारावत, वेत्रफल, प्राचीन आमलक, तेंडिकम, ठीक है, कोश आम्र, आमलकी आदि। ठीक है, तो ये इसमें फलों में शामिल किए हैं दाड़िम, आमलकी, बदर, कोल, करकंदू, पिल्लू, सोविरक, सिंचितक, कपित, मातुलुंग, आम्र, आम्रतक, करमर्द, प्रियाल, नारंग, जंबी, लकुच, भव्य। उसके अलावा इसमें पारावत, वेत्रफल, तिंदिर, निपा और कोशाम्र और आमल की। ठीक है, ये सब वो है वो सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 46 चैप्टर नंबर श्लोक नंबर 139 के अंदर ये फल वर्ग का परिचय दिया गया है। ठीक है, अब कुछ ये हमारा जैसे आपने देखा होगा ये हमारा दाड़िम है। ठीक है, इसको हम अनार से भी जानते हैं। ये हमारा आमल की है, ये बदर है, उसके अलावा पिल्लू है। ठीक है, सिंचितक फल है, कपित है, ये सारे। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि इसमें क्या किया गया है कि फल वर्ग के अंदर से फल, अब आयुर्वेदा में रस होते हैं 6: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय रस। उन्हीं के अनुसार इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि आप जिन फलों के अंदर अम्ल रस होता है उनके क्या क्या गुणकर्म होते हैं। ठीक है, तो इसमें सुश्रुत संहिता के सूत्र 46 में श्लोक नंबर 140 के अंदर अम्ल रस में जिन फलों के अंदर अम्ल रस पाया जाता है उनके गुणकर्म क्या है, तो उसमें बताया गया है कि अम्लानी रसते पाके गुरु उष्णानी वीर्यते। ठीक है ना, पीतल अन्य अनिल गणानी कफ उत्कलेश करानी छे। यानी जो अम्ल रस वाले जितने भी फल होंगे वो हमारे विपाक में उनका वीर्य उष्ण वीर्य होगा, और उसके गुण कर्म की बात करें तो वो गुरु होंगे। ठीक है, और वीर्य उसका हमको उष्ण मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या करेंगे, ये कफ को उत्कलेश करने वाले होंगे और वात का शमन करने वाले होंगे। तो इसमें रसों की बात करें तो इनमें अमल रस पाया जाता है। गुण की बात करें तो इसमें ये गुरु होंगे। ठीक है, वीर्य की बात करें तो उष्ण वीर्य वाले होंगे, और विपाक की बात करें तो इनके अंदर अगर अमल रस है तो इनका विपाक जो होगा वो अमल होगा। अब दोषगण, अब आयुर्वेद में दोष दो माने गए हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोषों के अंदर माना गया है वात पित्त कफ को, और मानसिक दोषों के अंदर माना गया है रजोतम को। तो शारीरिक दोषों की बात करें तो दोष घनता की बात करते हैं वात पित्त कफ। तो ये क्या करता है, वात शामक होता है। जो अमल रस वाले जितने भी फ्रूट्स हमारे होंगे वो क्या करेंगे, वात का शमन करेंगे, और कफ पित्त कारक होंगे। ये क्या करेंगे, कफ को उत्कलेश करेंगे और पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि इनका जो वीर्य होता है वो उष्ण वीर्य होता है। ठीक है, तो ये कफ को उत्कलेश करेंगे और पित्त को बढ़ाने वाले होंगे। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है वृक्ष आंवला। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कषाय और मधु रस वाले फल। तो पहले बात करते हैं कषाय वाले। तो कषाय रस वाले क्या होते हैं, फल अन्यतानी शीतानी कफ पित्थरानी च। मतलब जो कषाय रस वाले होंगे वो शीत वीर्य वाले होंगे, और कफ पित्त का दोष को नाश, इनको साम्य अवस्था में लाने वाले होंगे, बड़े हुए दोषों को साम्य करने वाले होंगे। दूसरा है कि इसमें कषाय रस है तो ये क्या करते हैं, संग्रह करने वाले होते हैं। जैसे कि आपने बिल्व का सुना होगा। जो बिल्व होता है वो क्या करता है, जैसे कि किसी भी डायरिया पेशेंट में अगर बिल्वादी चूर्ण का है, बिल्व की फल के चूर्ण का हम प्रयोग करेंगे तो उनके संग्रह, कषाय रस होने से उनके संग्रह के प्रॉपर्टी कारण क्या करते हैं, वो जो डायरिया में बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, दूसरा संग्रह है वृक्ष है, कषाय है, मधुराणीच है। ठीक है, रस में ये मधु मिलेंगे। रस में बात करें तो इसमें रस पाया जाएगा, प्रधान रस जो होगा वो कषाय रस होगा,
और जो अनुरस है इसमें मधुरस मिलेगा। गुण की बात करें तो ये रुक्ष मिलेंगे, वीर्य इनके अंदर शीत मिलेगा। कर्म की बात करें कि कौन कौन से, तो ये क्या करते हैं, कफ और पित्त को हरने वाले होते हैं और ये संग्राही इनकी प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जम्बू है, सीताफल है, तिंदुक है, बकुल है और परुषक है। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं मधुरस वाले फल। जो मधुरस वाले फल होंगे वो क्या करेंगे, स्वादुपाका, यानी जो उनका विपाक होगा वो मधुर होगा, रस भी मधुर होगा। वात पित्त हरण, यानी वात और पित्त दोषों पे, ये दोनों पे काम करते हैं। बल प्रदान, यानी व्यक्ति में बल को बढ़ाने वाले होंगे। स्निग्ध होंगे, ब्रहण होंगे, यानी वेट गेन करने वाले होंगे। और हिमानी मतलब ये होते हैं शीत होते हैं। ठीक है, ये सुश्रुत ने बताया है। उसके अलावा इसका एक और प्रशस्ति है कि ये रक्त पित्त हरानी, यानी रक्त पित्त का हरने वाले या रक्त पित्त का शामक होंगे। और दूसरे ये गुरु होंगे और मधुर होंगे। ठीक है, रसों की बात करें तो इसमें मधुरस होता है, वीर्य की बात करें तो इसमें शीत वीर्य होता है। गुण की बात करें तो ये मधुरस वाले जो भी फ्रूट्स मिलेंगे वो गुरु होंगे और स्निग्ध होंगे, विपाक इनका मधुर मिलेगा। कर्मों की बात करें तो क्या करते हैं कि ये वात और पित्त का शमन करने वाले होते हैं, बल्ले होते हैं, बल को बढ़ाने वाले होते हैं, ग्रहण करने वाले होते हैं और वृश्य होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे नारिकेल है, कदली है और पानस है। ठीक है ना, ये सारे मधुर रस वाले फ्रूट है। उसके बाद में शुष्क मधुर रस फला, यानी इसमें जो जितने भी शुष्क मधुर रस का मतलब कि इसमें आएंगे अपने काजू वगैरह, ये जो शुष्क वाले हैं जिनमें मधुर रस पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि पित्त श्लेष्म हरण, यानी पित्त और कफ का भरने वाले होते हैं, स्निग्ध और उष्ण होते हैं, गुरु होते हैं ये। ठीक है, ब्रहण करने वाले होते हैं, अनिल यानी वात का नाशक होते हैं, बल्यानी यानी बल को बढ़ाने वाले होते हैं और मधुर रस इनके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इसकी बात करें रसों की तो इसमें मधुर रस मिलता है। गुणों की बात करें तो गुरु और स्निग्ध होंगे। वीर्य की बात करें तो इसमें उष्ण मिलेगा। और विभाग की बात करें तो इसके अंदर मधुर इनका विपाक पाया जाता है। हम अगर बात करते हैं कि कौन कौन से दोषों पे काम करते हैं तो ये पित्त श्लेष्म हर, यानी पित्त और कफ का नाश करने वाले होंगे। बल्ले मिलेंगे, यानी बल को बढ़ाने वाले होंगे। और ये ब्रहण होते हैं, मतलब ये क्या करेंगे, वेट गेन करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल जैसे वातड़, अक्षोटा और काजू। ठीक है, ये सब शुष्क मधुर रस वाले हो। फिर आते हैं मधुर और तिक्त रस वाले फल। ठीक है, तो स्वादु तिक्त कटु उष्णाणी कफ वात हराणी च। ठीक है, तो जो जिनमें मधुर और तिक्त रस होगा वो क्या करेंगे, कटु और उष्ण होंगे और कफ और वात का शमन करने वाले होंगे। तो रसों की बात करें तो इसमें मधुर और तिक्त रस मिलेगा इनके अंदर। वीर्य की बात करें तो इसमें उष्ण वीर्य मिलेगा। और विपाक की बात करें तो उनके अंदर कटु विपाक मिलता है। कर्मों की बात करें तो ये कफ और वात का शमन करने वाले होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में इसमें जैसे करीर बताया गया है, उसके अलावा अक्षिका बताया गया है, पिल्लू बताया गया है। जो पिल्लू होता है उसके अंदर मधुर और तिक्त रस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कषाय रस फल। अब आरुष्कर तूरक कषाय कटु पाकीच उष्ण कृमि जोराना मेदो आवर्त नाशनम कुष्ठ गुल्म उदर अशोघन कटु पाकी तथेव च। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जो है ये कषाय रस वाले फल जो होते हैं वो रस कषाय रस होगा। वीर्य इसका उष्ण मिलेगा, विपाक इसमें कटु मिलेगा। कर्मों की बात करें तो कृमिगन, मतलब कि जो प्रॉपर्टी होगी वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। जितनी भी एंटीबैक्टीरियल डिजीज है उनमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा अर्शोगन का मीन्स होता है कि इसका प्रयोग हम पाइल्स के अंदर भी कर सकते हैं, पाइल्स पेशेंट में इनका प्रयोग किया जाता है। जोरगन का मतलब होता है कि ये फीवर के अंदर भी इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये कुष्ठ गुल्म उदर अशोघन, मतलब ये कुष्ठ यानी स्किन डिजीज, गुल्म इन्फ्लामेशंस उदर रोगों के अंदर यानी जितनी भी पेट से संबंधित बीमारियां हैं, अशोगन यानी पाइल्स में, इनमें इन सब का प्रयोग कर। इंडिकेशन उदर में, कुष्ठ में, गुल्म में। एग्जाम्पल जैसे अरुषक है और तुवरक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तिक्त और कटु रस वाले फल। और जो तिक्त और कटु रस वाले फल है उसमें जैसे जाति कोशो अथ कर्पूर जाति कटुकयो फलम कंकोलक लवंग चे तिक्त कटु कफा लघु तृष्णा वक्त कलेद दुर्गंधे नाशनम। जो तिक्त और कटु रस वाले द्रव्य होंगे उनमें जो रस की बात करें तो उसमें तिक्त और कटु रस हमें मिलेगा मेनली। ठीक है, गुणों की बात करें तिक्त और कटु रस है तो उनके अंदर गुणों की बात करें तो उसमें लघु रस मिलता है। ठीक है, कर्मों की बात करें तो तृष्णाहर होगा। ठीक है, उसके अलावा मुख में क्लेद करेगा और दुर्गंधी, यानी अगर मुख में कोई दुर्गंध आ रही है तो उसके अंदर इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कंकोल इसका एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा